हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइपरबोला। ठीक है ना। इससे पहले हम कोनिक सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला, इलिप्स एंड सर्कल्स। ठीक है ना। इसमें हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले इसेंट्रिसिटी को कि इसेंट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो होती है अगर हम कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लें और एक मूविंग पॉइंट ले लें। ठीक है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, और मूविंग पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इस हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए हाइपरबोला का कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए आप। हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है बेटा। तो देखिए हाइपरबोला में सबसे पहले हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं और एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक हम ले लेते हैं मूविंग पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, ये हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और ये हमारा एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से बेटा मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, और इसी मूविंग पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं बेटा। यहाँ पर ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस मूविंग पॉइंट से, क्लियर बेटा। इन दोनों का रेशियो, इस मूविंग पॉइंट्स के वर्टिसेस ले लेते हैं। एक्स कॉमा वाई, और फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है बेटा। और ये जो लाइन की इक्वेशन हम ये ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है। तो फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, ये नाम दे देते हैं बेटा, इसका नाम दे देते हैं पी, ये एम है और ये एस है। तो पी से एस का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। और पीएम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो होगा उसी को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी। तो इन केस ऑफ हाइपरबोला, इन केस ऑफ हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। इन केस ऑफ हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो बेटा क्या होगी, ई ग्रेटर देन 1। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी एस इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, पी एस इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, पी एस इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। अब देखिए यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, अगर हम बात करें हमारी जो वर्टिसेस है अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना,
तो इसके जो फोकस हैं वो क्या आ जाएंगे बेटा, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, x इक्वल्स टू ए, किसके बराबर आ जाएगी, x इक्वल्स टू ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें मूविंग पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट के वर्टेक्स अगर हमने x का y ले लिए तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो इक्वेशन क्या होगी, वो आप देख लीजिए एक बार। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है। अब देखिए जैसे हमने एलिप्स के केस में डिस्कस क्या किया था कि एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू थी वो लेस देन 1 थी, ग्रेटर देन 0। और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ई क्या होगी, ग्रेटर देन 1। एंड केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई इक्वल्स टू 1 के इक्वल। क्लियर है बेटा। तो इसका देखिए डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, वो आप देख लीजिए। ये हमने यहाँ पर वर्टिसेस ले लिए, ठीक है। इस वर्टिसेस पे हम ये वर्टिसेस है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर है 0,0, ठीक है। ये वर्टिसेस आपका आएगा, इसके वर्टेक्स के क्या होंगे, पॉइंट A,0। और ये आपका क्या आ जाएगा, -A,0। अब देखिए यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर के अंदर अगर हम ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जब ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका जो फोकस है बेटा वो यहाँ कहीं पर लाई करेगा, इसके वर्टिसेस हो जाएंगे AE,0। क्लियर है बेटा, एस नाम देते हैं इसका। और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -AE,0, ये एस डैश। क्लियर है बेटा, एस डैश। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा, x इक्वल्स टू A अपॉन E। तो अगर हम किसी भी वर्टिसेस को, पॉजिटिव नंबर को अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। और जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। ये दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। ये आपका आ जाएगा बेटा x इक्वल्स टू A/E। और ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू -A/E। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है बेटा। और ये आपके फोकस है +-AE,0। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये सेंटर है 0,0। और ये ए डैश, ठीक है बेटा, ए डैश। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के इक्वल है तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर सेंटर। सेंटर क्या होंगे इसके 0,0। सेंटर क्या होंगे बेटा 0,0। अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस आ जाएंगे +-1,0। और देखिए बेटा फोकई, फोकई की अगर हम बात करें
तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और फोर्थ है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा फिफ्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए कैप स्मॉल बी एंड इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना, इनमें रिलेशन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए इन केस ऑफ इलिप्स में क्या होता था, 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसेंट्रिसिटी क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको, फिफ्थ पॉइंट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या और करके लिख लेते हैं यहाँ पर, और करके ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उसके बाद देखिए 6, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2a। 7 पॉइंट देखिए, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्सिस कॉस टू 2b। उसके बाद लिखिएगा 8 पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इस डायग्राम पे भी हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ से ए डैश की जो लेंथ होगी बेटा, ये लेंथ ये 2a के बराबर होगी। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन है आपका, द इसेंट्रिसिटी of the hyperbola which passes through which passes through 3 comma 0 and 3 root 2 comma 2 क्लियर है बेटा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दी इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है, विच पासिस थ्रू 3 कॉमा 0 एंड 3 रूट 2 कॉमा 2। हमारा जो हाइपरबोला है वो कहाँ से पास हो रहा है, इसके जो मूविंग पॉइंट है बेटा वो गिवन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी बेटा, वो ले लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमने इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको हम पास करा देते हैं, कहाँ से पास करा देते हैं बेटा, 3 कॉमा 0।
3,0 से पास कराएंगे तो x के प्लेस पे 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 9 ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल है बेटा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्लियर है। सिमिलरली इसी तरीके से हम हाइपरबोला को फिर से पास करा देंगे, 3√2 यहाँ फिर से पास करा देते हैं बेटा, पास 3√2, 2। इससे हम हाइपरबोला को पास कराएंगे बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x के प्लेस पे लिख देंगे 3√2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा। और देखो यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने अभी फाइंड आउट की थी, 9। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हम 9 लिख सकते हैं। तो ये 9 इंटू 2 अपॉन 9, 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका माइनस का 4 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस 2, तो माइनस का 4 अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के इक्वल। बी स्क्वायर 4 आ गया बेटा और ए स्क्वायर की वैल्यू 9। अब देखिए अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और बी स्क्वायर कितना है 4 और ए स्क्वायर है हमारा 9, ई स्क्वायर माइनस 1। तो 4/9 इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 प्लस 1, 13/9। इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपकी √13/3। क्लियर है बेटा। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इसको। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी तो कितनी आ जाएगी, √13 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो देखिए 1 से ग्रेटर है। हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1 से ग्रेटर। क्लियर है, कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए द फोकी ऑफ द हाइपरबोला the foci of the foci of the hyperbola 9x square minus 16y square (144). ठीक है बेटा, हाइपरबोला क्या दिया हुआ है बेटा, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। इसका हमें फोकी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ठीक है, इसमें हम 144 से इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 144, क्योंकि हमें 1 की फॉर्मेट पे लेके आना है इसको। तो 144 से अगर डिवाइड करेंगे
तो 9x² अपॉन 144, 16y² अपॉन 144 cos टू 144 अपॉन 144 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 9, 16, 9, तो इक्वेशन आ जाएगी x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर इसको हम कंपेयर करें बेटा, कंपेयर विथ x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 से, अगर इससे हम कंपेयर करेंगे बेटा तो देखो a² कितना आ जाएगा 16, b² आ जाएगा आपका 9, a² 16, b² 9। क्लियर है, और रिलेशन क्या होता है b² इक्वल्स टू a² e² माइनस 1। क्लियर है, तो b² इक्वल्स टू a² e² माइनस a², तो a² e² किसके बराबर होगा बेटा a² प्लस b² के, और a² कितना है 16 प्लस 9 25, तो a² e² किसके बराबर आ गया 25 के इक्वल, तो ae का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ae की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी बेटा, a इक्वल्स टू 5। क्लियर है, तो आपसे पूछा था फोकई, फोकई के वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, देखो फोकई ऑफ हाइपरबोला प्लस माइनस ae कॉमा 0, तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0। क्लियर है बेटा, ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इफ फोकई ऑफ द एलिप्स, द फोकई ऑफ द ellipse, if the foci of the ellipse x² upon 16 plus y² upon b² equals to 1 and the hyperbola हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है बेटा x² अपॉन 144 माइनस y² अपॉन 81 इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, कोइंसाइड क्लियर है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ b², then the value of b² is, तो आपसे कह रहा है कि b² की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है बेटा, ट्राई कीजिए इसको एक बार। देखिए अगर हम बात करें इलिप्स के केस में, तो इलिप्स की कंडीशन क्या होती है बेटा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है बेटा, तो इसके अंदर आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² किसके बराबर 1 के इक्वल है, तो कह रहा है कि इफ दी फोकई ऑफ द इलिप्स, तो पहले वाले इलिप्स के केस में इसका जो फोकई आएगा वो क्या आएगा प्लस माइनस ae कॉमा 0, प्लस माइनस ae कॉमा 0। क्लियर है बेटा,
उसके बाद देखिए यहाँ लिख लेते हैं बेटा, इलिप्स के केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा? तो इसमें हम केस क्या ले लेते हैं? ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो प्लस माइनस 4e, तो इसके जो फोके आ जाएंगे, फोके किसके फोके बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इसके फोके कितने आ जाएंगे बेटा? प्लस माइनस 4e कामा 0। ठीक है, इसका फोके ही आएगा आपका प्लस माइनस 4e कामा 0। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर? प्लस माइनस 4e कामा 0। अब अगर हम बात करें किसके केस में? फोके ऑफ प्लस माइनस ए कामा 0। अब वो कह रहा है कि इनके जो फोके है बेटा वो कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कॉन्साइड। तो कॉन्साइड के केस में देखो प्लस माइनस फोके क्या होने चाहिए? ए कामा 0। फोके ए कामा 0 होना चाहिए। अब हम बात करें हाइपरबोला के केस में, तो इन केस ऑफ हाइपरबोला तो पहले हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर जो 25 है, इस 25 से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यहाँ 1 लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 कॉस टू 125। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 144 मतलब 12 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस कितना आएगा यहाँ पर? ए कॉमा 0। तो ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12 अपॉन 5, प्लस माइनस 12 अपॉन 5। अच्छा, इसेंट्रिसिटी बेटा कैसे निकालेंगे इसकी? इसेंट्रिसिटी रिलेशन देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो बी स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 81 बाई 81 अपॉन 25। क्लियर है बेटा? और ए स्क्वायर के प्लेस पे 144 अपॉन 25 और ई स्क्वायर माइनस 1। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 81 अपॉन 144 कॉस टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 81 अपॉन 144 प्लस 1। ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 144 डिवाइड बाई 144 225 अपॉन 144। तो हम कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? 15 बाई 12। क्लियर है बेटा? 3 से कट कर दें, 3 5 जा 3 4 जा, तो इसेंट्रिसिटी 5 बाई 4। क्लियर है बेटा? इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई बेटा आपकी? 5 बाई 4। इसेंट्रिसिटी अगर 5 बाई 4 है तो इसकी जो फोकई हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं। दोनों की फोकई क्या कर रही है बेटा? कोइंसाइड। तो अब सबसे पहले हम फोकई ऑफ हाइपरबोला निकाल लेते हैं, है ना? नेक्स्ट पेज पे देख लो बेटा, फोकई ऑफ हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला। फोकई ऑफ हाइपरबोला कितना आएगा बेटा? प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? वैल्यू ऑफ ए 12/5। ए की वैल्यू देख लो बेटा यहाँ पर कितनी दे रखी है? 12/5।
इंटू इसेंट्रिसिटी 5/4। इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 5/4। क्लियर है? मल्टीप्लाइड बाई 5/4 कॉमा 0, ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/4 मतलब 3,0 प्लस माइनस 3,0। अच्छा, उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की जो फोकई हैं वो कोइंसाइड कर रही है बेटा। अगर दोनों की फोकई कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉस टू किसके बराबर आ जाएगा? ए, तो प्लस माइनस 4e यहां पर लिख लेते हैं, प्लस माइनस 4e कॉमा 0, ये किसके फोकई है? क्या लिखेंगे? फोकई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हुआ कि प्लस माइनस इलिप्स की जो इस फोकई थी वो कितनी आई थी? प्लस माइनस 4e कॉमा 0, 4e कॉमा 0 इसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3,0। तो 4e की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। तो e किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इसेंट्रिसिटी 3/4। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई बेटा? 3/4। क्लियर है? क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था if the foci of the ellipse x square by 16 plus y square upon b square, ठीक है ना, y square upon b square and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 equals to 125 coincide, then the value of b square। तो b square की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से आपको इसेंट्रिसिटी मिल गई बेटा। तो अब रिलेशन लगा दो, b स्क्वायर किसके बराबर आएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ रिलेशन लगा देते हैं बेटा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या है? 1 से कम है, इसका मतलब हम कंडीशन जो लगाएंगे वो इलिप्स की कंडीशन लगाएंगे। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो b स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर रहेगा और a स्क्वायर के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 16। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 1 माइनस ई। इसेंट्रिसिटी कितनी आई थी बेटा? इसेंट्रिसिटी 3/4, तो 9/16, 9/16। क्लियर है? तो 16 इंटू 16 माइनस 9 अपॉन 16 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। क्लियर है बेटा? अरे बात समझ में आ गई नहीं बेटा? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए आज हमने जो डिस्कशन किया है हाइपरबोला, ये पहला केस है। पहला केस क्या? जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। सेकेंड केस का हम डिस्कशन करेंगे जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, तो इसका केस क्या होगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी और इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हाइपरबोला का सेकंड केस। तो आज मैंने जो भी पॉइंट का डिस्कशन किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम आगे शिफ्टिंग हाइपरबोला का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? जिस तरीके से हमने शिफ्टिंग पैराबोला पढ़ा है, शिफ्टिंग इलिप्स पढ़ा है, सेम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग हाइपरबोला। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके हैं। सबसे पहले तो आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी जो होती है पैराबोला के केस में 1 होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के केस में लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होती है एंड इन केस ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है? तीनों की स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, कंपेयर कैसे करना है वो आपको आना चाहिए और इसके वर्टिसेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा?
तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा सेकेंड टाइप का हाइपरबोला। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।